Hey guys, this is HS Hota again from Fast Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ दोस्तों। आज की वीडियो हिंदी में बनने जा रही है। पंजाबियों प्लीज़ इनू समझो सारी गल नूं, क्योंकि बहुत सारे बंदे नूं पंजाबी आउंदी नहीं। तो दोस्तों वीडियो बनने जा रही है यूके के वर्क परमिट की। काफ़ी दिनों से यूके गवर्नमेंट ने, इंग्लैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं लगा। यूके का जो सीजनल वर्क परमिट है, गवर्नमेंट ने, इमिग्रेशन ने अनाउंस कर दिया है यूके ही ने। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। जो कोटा है, 2 कोटे निकले हुए हैं सीजनल वर्क परमिट के लिए। एक कोटे में 45,000 लोगों को वर्क परमिट मिलेगा, दूसरे में मिल जाएगा जो है 43,000। ठीक है, तो मैं ये कोटे को एक्सप्लेन कर दूं और थोड़े प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर दूं। तो टोटल 88,000 बंदों को वर्क परमिट मिलेगा इस साल 2025 टिल 31 दिसंबर 31 का ये कोटा है। ठीक है, तो दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। जो कोटा निकला हुआ है, इमिग्रेशन ने जो अनाउंस कर दिया है 2025 के लिए, ये कोटा होता है पूरे साल के लिए, जो इसका एंड हो जाएगा 31 दिसंबर 2025 को। तो 26 में और नया कोटा निकलेगा। तो इसमें जो 45,000 वर्कर चाहिए, जहां वर्करों को वीजा मिलेगा, इतना वीजा मिलेगा ही मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। जैसे पिछली बार हुआ था, जो कोटा अलॉट हुआ था 98,000, लेकिन मिल गया लोगों को 1.5 लाख के ऊपर वीजा। तो ये 45,000 है एग्रीकल्चर कोटा, और जो 43,000 है वो है हॉर्टिकल्चर के लिए। दोस्तों, उन लोगों की लॉटरी है जिन्होंने सिर्फ काम करने जाना है। 6 महीने 7 महीने सीजन के दौरान काम करने लीगली जाना है, जिनके हाथों में दम है कि भाई पालक कैसे तोड़नी है, मक्की कैसे तोड़नी है, धनिए की पनीरी कैसे बांधनी है, सिलेंट्रो जिसे हम बोलते हैं, पता नहीं यहाँ इंडिया में उसको कुछ और कुछ बोलते हैं हम, सिलेंट्रो की छोटे जो बेबी अनियन है, बेबी कॉर्न है, वो कैसे तोड़नी है। ठीक है, चाहे उसमें फार्मिंग आ गई, दूसरी भी सारी, वो वैसे वो कम है, उसको छोड़ दीजिए, उसका मैं नाम ही नहीं लूंगा। पूरा खेती बाड़ी का जो खेती का काम है, तो उसका पूरा ये उसके लिए 45,000 कोटा निकाल दिया है गवर्नमेंट ने। वीजे इशू होंगे झट से। और 43,000 अगेन मैं बोलूं हॉर्टिकल्चर। जिन लोगों को नहीं पता है, हॉर्टिकल्चर का मतलब है बागवानी। आपने आम तोड़ने हैं, मान लीजिए सेब तोड़ने हैं, अखरोट तोड़ने हैं, उनकी प्रूनिंग करनी है, उनको चूना लगाना है नीचे ना, चूने को तो चूने बोले वहां भी करते ना, चूना लगाते हैं ना पेड़ के नीचे। तो वो होता तो वैसे लाइम है ना, उसको लाइम बोलते हैं ना, लेकिन पंजाबी और हिंदी में उसको बोल देते हैं चूना। चूना लगाना है पेड़ को, एक्चुअल में वो लाइम होता है। तो भाषा है ना अलग अलग सी, तो लाइम है, चूना है। तो वो सभी जिनको ग्राफ्टिंग आती है, उनकी डिमांड ऑब्वियसली पड़ेगी, लेकिन उसका टाइम पीरियड थोड़ा कम होता है। तो ग्राफ्टिंग जैसे एलमंड की ग्राफ्टिंग होती है ना, प्लम की ग्राफ्टिंग होती है, तो वो थोड़ी जल्दी हो जाती है। जो आम फार्मर वर्कर है, जैसे मैंने बोला कि सब्जियां तोड़नी है, पैकिंग करनी है, ठीक है, बेबी अनियन हो गया, जो भी चीजें होती है। मैं ये बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप लोगों को पता लगे कि भाई आपने करने क्या जाना है। ऐसे नहीं कि वहां जाकर आपने यूके में डीसी लग जाना है, या फिर यूके में जाकर आप पुलिस ऑफिसर बन जाओगे। झूठ बोलना मेरा काम नहीं है। ये जो कोटा मैंने बताया है, ये बिल्कुल लॉटरी है जिन लोगों ने काम करना है।
मैंने बहुत लोग देखे 3-4 लाख रुपए आराम से एक महीने का बना लेते हैं। वो ठेके का हिसाब हो जाता है, ठीक है। सैलरी एक तरफ रह जाती है। वो जैसे मान लीजिए धनिया ही है ना, उसकी इतनी इतनी गुच्छियां है ना, इतनी पैकिंग, गुच्छियां बोलेंगे उसको, इतनी इतनी उसकी गुच्छियां बना लेते हैं। तो फिर वो गुच्छी का हिसाब चलता है, भाई तेरी 100 गुच्छी होगी, चाहे तू 10 मिनट में कर दे, चाहे तू 2 घंटे में कर दे, ठीक है। तो मैंने वहां देखा खेतों में जाकर लोग इंडियन वहां 4,500 हजार पाउंड लोग आराम से बनाते हैं। आराम से नहीं भाई, पूरी मेहनत से। मेरे कहना के मतलब कि बनाते ही बनाते हैं। 4-5 लाख रुपया इंडिया का हो गया। जिसने हार्ड काम करना है, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, तो ठेका हिसाब चलता है, कागजों में चीजें और होती हैं, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर में भी ऐसा ही है। इसकी रिक्वायरमेंट बस कुछ नहीं है कि 18 साल से आप ऊपर हो। 18 साल, एक दिन का भी बच्चा हमारे पास आ जाए, हम उसको वीजा करवा के वीजे में पूरी हेल्प कर सकते हैं। तो बस उसकी ये है कि पूरा होना चाहिए उसका 18, पूरा 8 साल का, है ना। तो ये ध्यान रखिए उसका कम ना हो। जो कम हो तो फिर उतने दिन हम वेट कर लेंगे उसको प्रोसेस करने में। तो जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो 15 नवंबर है पोल्ट्री के लिए, क्योंकि पोल्ट्री फार्म भी इसमें है। उसको मैंने थोड़ा एक तरफ इसलिए कर दिया कि वो भी हमारे पास है, लेकिन वो कम है, ज़्यादा लोग इसमें हम भेजना चाहेंगे। जो पोल्ट्री फार्म की डेडलाइन है वैसे वो है 15 नवंबर, और हॉर्टिकल्चर की मतलब कि इसके पहले पहले डेडलाइन है। अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके। और इसका जो वीज़ा है, हमारे 5-6 वीज़े आ चुके हैं अभी, और यकीन मानिए कि 1 महीने के अंदर अंदर ही वीज़े इनके आ गए। अभी आ गई हमारी फीस की, लोग लेते हैं 20 लाख, 22 लाख, 17 लाख। इस कैटेगरी में हम लेंगे 10 लाख, ठीक है। आप आए पहले अपने डॉक्यूमेंट के साथ, हम लेंगे आपसे 50,000 रुपीज़, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, हमारे पास चीज़ें आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपका काम हो रहा है। तो उसके बाद हम लेंगे करीब 2-2.5 लाख रुपया, और बाकी जो लेंगे वीज़ा आने के बाद प्रॉपर सब कुछ हम रिटर्न एग्रीमेंट में करेंगे। तो दोस्तों, अगर किसी ने भी ये वीज़ा करवाना हो तो ये लॉटरी है। बाकी देखिए 88,000 लोगों को वीज़ा मिलेगा, वर्क परमिट वीज़ा। तो इसके बाद कोई पूछेगा कि भाई चलो 10 लाख रुपया बहुत है, कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं। जिनको पता है वो तो 20 लाख भी देते हैं। इसके बाद आपके दरवाजे खुल जाते हैं। मान लीजिए हमारे साथ टच में रहिए। ऐसे ही अभी आप हो ब्रिटिश में, यूके में हो, ऐसे ही जिसके पास यूके का, जो जिसको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहते हैं ना, हमें थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं, जिनके पास यूरोपियन, खास करके शेंगन एरिया या यूके का वर्क एक्सपीरियंस हो, उसके बाद स्विट्जरलैंड में भी फिर हम आपको भेज सकते हैं, नीदरलैंड में भी भेज सकते हैं। स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, वहाँ भी आपको जो एग्रीकल्चर है उसमें, और जर्मनी में भी जो सीजनल वर्कर हैं वहाँ जाएंगे। तो क्या होता है, जिसके पास एक बार यूके का सीजनल वर्क परमिट आ जाता है, तो इंक्लूडिंग भाई ऑस्ट्रेलिया भी अलाउड करता है, न्यूजीलैंड भी अलाउड करता है। बस आपने फिर इन फ्यूचर हमें ये बताना होता है अपने आप सोच के कि आपको कहाँ पैसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं। तो 6 महीने के बाद फिर, या 4 महीने के बाद दोबारा आपके पास फिर यूके में आ जाएगा टर्न। तो मतलब ये है कि 6 महीने आपने यूके में लगा दिए, 1 महीना इंडिया पाकिस्तान में कहीं भी लगा दिया, घर में एंजॉय किया। उसके बाद 5 महीने फिर अपना शेंगन एरिया में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं भी आपने काम कर लिया। दोस्तों, पूरा काम हम रिटर्न एग्रीमेंट में करते हैं। और मेरी उनसे गुजारिश है, जिनके पास पैसा नहीं है हमें मत कांटेक्ट कीजिए,
क्योंकि पैसे के बगैर ये कुछ होने वाला नहीं है। ना ही आप उधारा पैसा किसी से उठा के आए, ना हमें ये बोले भाई हमने सर वो लोन पे उठा लिया है, ना ये बोले कि भाई हमने अपना गिरवी रख दिया कर जो भी रखना था। ऐसे लोग मेरे पास आए नहीं, ठीक है। ये इमिग्रेशन का काम है, इसमें कभी भी, वैसे तो दुनिया के किसी काम में भी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन इमिग्रेशन के काम में कोई गारंटी नहीं है। जो लोग बोलते हैं गारंटी है वो फ्रॉड है मेरे हिसाब से, जहां बेचारों को पता ही नहीं वो कर क्या रहे हैं, ठीक है। दोस्तों वो आए जिनकी जेब में पैसा है। अच्छा, उनके लिए कि सर हमारे पास पैसा नहीं तो हम क्या करें, वो आराम से छोले भटूरे की, गोलगप्पे की, ब्रेड पकौड़ा, चाय बिस्किट, खास करके जो न्यूट्री कुलचा वगैरह है, आप लगा के देखिए ऐसी रेहड़ियां इंडिया में, जहां बड़े शहरों में, जो अच्छे शहर हैं, 3,000 रुपया एक दिन का बंदा कमाता है कम से कम बड़े शहरों में। तो मिनिमम लगा लो 2,000 लगा लो आप, 2,000 तो कहीं नहीं छोड़ोगे आप, इतनी कमाई हो जाती है। जो मैंने बताए, छोले भटूरे हो गए, जो न्यूट्री कुलचा हो गया, ठीक है, और ये चीजें और इतनी चलती हैं बशर्ते कि आपके जो आपका मटेरियल है बिल्कुल साफ होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। वैसे भी आप खाना बना रहे हो तो उसमें तो एक टके की भी हेराफेरी नहीं चाहिए, वो चलते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है, वो गरीब हैं, तो वो उनके लिए सजेशन इसलिए दे रहा हूं कि लोग पूछते हैं। छोले भटूरे बेचें, सबसे बढ़िया न्यूट्री कुलचा बेचें, तो सबसे बढ़िया ये काम है। आराम से करें, 2,000 2,500 बनाया, जेब में डाला, हो सकता है शुरू में 1,000 बने, 1,000 में भी 30,000 बन जाता है, 2 में 60, 3 में 1 लाख बन गया आराम से। अगर घर वाली के साथ बैठकर मच्छी फ्राई करके और अच्छी सी दारू पिए, जो नहीं पीता है वो टीवी देखे, दूध पिए, जो भी करना है अपने देश में तो हो, चाहे आप पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में हो, तो ये काम होता है। अब वो कर ले। तो दोस्तों मेरी बात का कुछ लोग बोलेंगे ये गरीबों के लिए क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि पता नहीं हमारे पास कितनी मेल आती है, कितने फोन आते हैं कि सर हम क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है। किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, ना किसी को मिसगाइड तो कर ही नहीं रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। और बाकी कंपनियां क्या करती, सर आ जाओ 20,000 ले आओ, 2,000 ले आओ, 6,000 ले आओ, इतने ले आओ उतने ले आओ, ठीक है। वो जो है भी वो भी सारा निकाल के निचोड़ के रख लेंगी। पैसे के बगैर काम नहीं होगा, पैसे वाला ही बंदा आएगा। थैंक यू सो मच। और भगवान करे, देखिए जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए एक काम मैं कर सकता हूं कि भगवान करे जिनके पास नहीं पैसा है, सभी के पास पूरा पैसा आ जाए, इतना आ जाए कि अच्छे से वो अपने घर में रहें, आराम से 8 घंटे काम करें, और उनके पास छोटी एक गाड़ी हो, हर वो सैटरडे संडे को एक नदी पे जंगल में घूमने जाएं, बच्चों के साथ पिकनिक करें। जो विस्की लगाता है विस्की लगाए, नहीं लगाता है वो शिकंजी पिए, जूस पिए, दूध पिए, एक फिल्म देखे, जो फिल्म नहीं देखता है वो ताश खेल ले, जो भी है एंजॉय हमारा इंडिया का, जहाँ हम पाकिस्तान का, वो एंजॉय करें। जिसको कुछ नहीं आता है वो आराम से 2 दिन फेसबुक देखता है। बस जो भी रहे अपने घर में खुशी रहे, भगवान करे। अच्छा, अगर मैं भगवान के पास होता, अगर मेरे पास ये ताकत होती है ना कि मैं भगवान से मांग लेता और वो सच में हो जाता, तो मैं भगवान से मैंने बिल्कुल मांग लेना था। जो किसी को पता नहीं जुर्माना लगा है, किसी का क्या है, कहते हैं कि वो माड़े कर्मों की सजा है, ये है वो है, उस भगवान से ये निवेदन कर लेना था कि सर आप तो हो ही भगवान, पैसा इनको दे दो, जो इन्होंने गलत काम किए हैं उसका आप खुद ही कुछ इलाज माफ़ी ऐसी दे दो, तो आप तो हो ही भगवान। अगर मेरे पास ये ताकत होती तो मैं ज़रूर करता। या फिर आप दुआ करें कि मेरे पास
ऐसी ताकत आ जाए कि मैं सीधे भगवान से जो मांगू मिल जाए। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। थैंक यू।